इंतजार करो। आज पूरी दुनिया का नक्शा उठाकर आप देखिए, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के हालात उठाकर देखिए मेरे भाइयों। एक तरफ मुसलमानों के हालात को देखिए और दूसरी तरफ इस आयत को सामने रखिए, फिर बात बिल्कुल साफ हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि अगर आज हम और आप कुत्ते वाली जिंदगी इस दुनिया के अंदर जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत हम इन 8 चीजों से करने लगे हैं। और क्या समझना चाहते हैं आप और कैसे समझाऊं, आप और कैसे समझेंगे मेरे भाइयों। आज मुसलमानों की क्या हैसियत है, आज मुसलमानों की क्या वैल्यू है। आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं मुसलमानों की हैसियत तो बस इतनी सी है कि आज हमारे चेहरों की तरफ देखकर कोई थूकना भी गवारा नहीं करता है, कोई थूकना भी गवारा नहीं करता। ये हालात है आज हमारी। क्यों ऐसी हालात हमारी क्यों बनी है? ऐसे हालात का और परिस्थिति का हम और आप सामना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे दिलों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि दूसरी चीजों की मोहब्बत आज हमारे दिलों पर गालिब आ गई है। मेरे भाइयों, बाप से मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। सहाबा किराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए कि वो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल से किस कदर मोहब्बत करते थे, बाप से भी मोहब्बत करते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करते थे। आइए एक सही वाकया मैं आपके सामने रखता हूं, इस आयत को सामने रखकर। ऐ नबी आप बता दीजिए, इनका ना आबाउकुम, कि अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो करो, लेकिन याद रखो तुम्हारे बाप की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओ लोगों, हजरत अब्दुल्ला की जिंदगी पर नजर डालो। ये अब्दुल्ला कौन? अब्दुल्ला इब्ने उबई। जानते हैं ये कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उबई कौन है? बता सकते कोई सामने से? कौन है? कौन है? इससे भी नहीं जानते। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो है ये रईसुल मुनाफिकीन है, मुनाफिकों का सरदार है। सिर्फ दिखने में मुसलमान था लेकिन अंदर से वो मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये मुनाफिक था, ये मुनाफिकों का यानी ये सरदार था, ये रईसुल मुनाफिकीन में से था। मेरे भाइयों, कौन? ये अब्दुल्ला इब्ने उबई। क्या हुआ मालूम? एक मर्तबा इसने नबी की शान में गुस्ताखी की। ये मुनाफिक, ये अब्दुल्ला इब्ने उबई नबी को जलील कहा और कहा कि जब मैं मदीने के अंदर जाऊंगा तो मैं उस जलील को यानी नबी को जलील करके मैं मदीना से निकाल दूंगा। उसने खुद को इज्जत वाला कहा और नबी को जलील कहा, नबी की शान में गुस्ताखी की। शॉर्टकट में बता के जा रहा हूं। और ये बात उनका बेटा अब्दुल्ला जो सहाबी रसूल है मेरे भाइयों, उनको मालूम हो गया कि मेरा बाप ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, मेरा बाप ने नबी को जलील कहा है, नबी को गाली दी है। क्या होता? मदीने के सरहद के ऊपर तलवार लेकर खड़ा हो जाए। उसका बाप जब मदीने के अंदर दाखिल होने के लिए आता है तो अपना बाप से कहता है, हे अब्बा जान आप वहीं पर ठहर जाइए। देखिए, इनका ना आबा हुक्म, अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। अब मैं आपको सहाबा की जिंदगी से दलील भी दे रहा हूं। अब्दुल्ला अपना बाप से कहता है कि अब्बा जान आप मदीने की सरहद के अंदर कदम न रखें, इसलिए कि आपने नबी को गाली दी है, आपने नबी को जलील कहा है, आपने नबी की शान में गुस्ताखी की है। ए अब्बा जान, जब तलक आपके बारे में नबी की तरफ से कोई हुक्म ना आ जाए, जब तलक आपके बारे में कोई फैसला ना आ जाए, तब तलक आप मदीने की सरहद के अंदर कदम ना रखना। ए अब्बा जान, अगर नबी की तरफ से आपके बारे में हुक्म आने से पहले, फैसला आने से पहले अगर आपने मदीने की सरहद के अंदर कदम रख दिया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरा बाप है और मेरी तलवार आपकी गर्दन पर चल जाएगी। एक बेटा बाप से कह रहा है कि अब्बा जान आपने नबी को गाली दी है, आप वहीं पर ठहरिए जब तक नबी के हाथ से कोई फैसला ना आ जाए। मेरे भाइयों, नबी को मालूम चला
अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और कहा, अब्दुल्ला मुझे मालूम है कि तेरा बाप ने मुझे गाली दी है, मुझे मालूम है कि तेरा बाप ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, लेकिन जाओ, मैंने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया, मैंने अब्दुल्ला इब्ने उबई को माफ कर दिया, तुम भी अपने बाप को माफ कर दो। मेरे भाइयों, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने बाप को माफ कर देता हूँ, मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल, अगर मेरे बाप की गुस्ताखी की वजह से अगर कभी मेरा बाप को कत्ल करने का फैसला देना, यानी फैसला सुना है, तो वो फैसला, वो हुक्म आप मुझे देना, मैं ही अपना बाप का सर कलम कर दूंगा, मैं ही अपने बाप की गर्दन मार दूंगा। मेरे भाइयों, जरा देखिए अब्दुल्ला की जिंदगी, ये अब्दुल्ला है, ये सहाबी रसूल, ऐसा नहीं कि अपना बाप से मोहब्बत नहीं करता। आप उठाइए हदीस की किताबें कि यही अब्दुल्ला इब्ने उबई, जब इसकी मौत हो जाती है, बेटा अब्दुल्ला अल्लाह के नबी के पास आते और कहते कि अल्लाह के नबी, आप अपना कुर्ता उतार कर दे दीजिए, मैं अपना बाप को पहना कर दफनाऊंगा। यही वो है अब्दुल्ला इब्ने उबई, यही अब्दुल्ला इब्ने उबई है कि जब इसका बाप का इंतकाल हो जाता है, वो नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आइए आप मेरा अब्बू का नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। लेकिन बाप से तो मोहब्बत है, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने अगर बाप की मोहब्बत कुर्बान करने की जरूरत पड़ी, ऐ मुसलमानों, कुर्बान कर देना, इसलिए कि एक मुसलमान के दिल में अपने बाप से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये पहली चीज है, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत। आइए दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, उस आयत के, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो करो, अगर तुम बेटा बेटी से मोहब्बत करते हो करो, कोई मना नहीं है। इस्लाम ने औलाद से मोहब्बत करने से मना नहीं किया, नहीं रोका। मेरे भाइयों, औलाद भी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नियामतों में से एक बड़ी नियामत है। औलाद से मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो, हमारी औलाद की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आओ सहाबा किराम की जिंदगी उठाकर पढ़ते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, नाम जानते कि नहीं जानते? आज सुन के जाइए, यहाँ सामने बात मत कीजिए आप लोग। हजरत अबू बकर सिद्दीक, मेरे भाइयों, गज़वा बदर के अंदर ये मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। उनका बेटा अब्दुर्रहमान अभी मुसलमान नहीं हुआ है, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग लड़ रहा। अल्लाहु अकबर, ये पहली जंग है, ये पहली जंग है कि बाप इस्लाम की तरफ से जंग लड़ रहा है, बेटा मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग लड़ रहा है। क्या हुआ? जंग खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान इस्लाम कबूल कर लेता है, ईमान ले आता है, और एक दिन वो अपना बाप से कहता है, या अब्बू जान, क्या आपको मालूम है कि गज़वा बदर के अंदर जब आप नबी की तरफ से जंग लड़ रहे थे और मैं मुशरिकीन मक्का की तरफ से जंग लड़ रहा था, आप बार बार मेरी तलवार के नीचे आ रहे थे, लेकिन मैं आपको इसलिए छोड़ रहा था कि मैं अपना बाप को कत्ल नहीं करता, मैं अपना बाप को कत्ल नहीं करता। अब्बा जान, मैंने आपको बाप की हैसियत से, यानी एक बेटा की हैसियत से छोड़ दिया। ए अब्बा जान, मैंने तो गज़वा बदर के अंदर आपको छोड़ दिया था, मैंने आपकी जान बख्श दी थी। मेरे भाइयों, अब जरा देखो कि बाप यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या जवाब देते हैं। इनका ना आबाउकुम व अबनाउकुम, इसे भी सामने रखिए। बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, ए बेटा अब्दुर्रहमान, मेरी गर्दन तेरी तलवार के नीचे आई थी, लेकिन तूने मुझे बाप कहकर छोड़ दिया था। लेकिन याद रख, अगर उस दिन खुदा ना खास्ता तेरी गर्दन अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाती, तेरा सर अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाता, तो मैं तेरी गर्दन को मार देता, मैं तेरा सर कलम कर देता। मैं ये नहीं देखता
कि ये मेरा बेटा है, बल्कि मैं तुझे कत्ल करने के बाद अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेता कि मेरी तलवार से कटने वाली गर्दन मेरा बेटा की नहीं बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन की है। ये मोहब्बत होनी चाहिए आज हमारे दिलों में। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आज हमारे अंदर ये मोहब्बत है कि एक बाप अपना बेटा से कह रहे हैं कि बेटा अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती तो मैं तुझे कत्ल कर देता, मैं नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये समझ लेता कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। आज ये मोहब्बत हमारे अंदर पाई जाती मेरे भाई। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आज हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है? क्या आज हम अपने औलाद से ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं? आप तो कहेंगे करते, लेकिन वही तो मैं शुरू से बोल रहा हूं, आप झूठे हैं, आपका दावा झूठा है। आप अपने घर में जाकर देखिए, अपने अंदर जरा अपना दिल को जरा टटोलिए और जरा देखिए तो सही कि क्या सच में आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है कि नहीं है? मैं कहता हूं नहीं है। दलील दूं, साबित करूं? आइए मैं साबित करता हूं। अभी आप जलसा सुनकर घर में जाएंगे, फजर की आजान होगी, मस्जिद के मैक के अंदर लाउड स्पीकर के जरिए से आपके कानों में फजर की आजान की आवाज आएगी, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। मुअज्जिन साहब आजान देंगे और आप सोए हुए रहेंगे, लेकिन आप तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। चलिए अब आप समझ गए कि नमाज का वक्त हो गया, अब मुझे मस्जिद जाना है, फौरन उठे, वजू बनाए, अभी आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा ही रहे हैं। अभी आपने दरवाजा से एक कदम आगे रखा कि आपके दिल में ये ख्याल आया कि मेरा 10 साल का बेटा अपना रूम में सोया हुआ है। ऐ लोगों, आप तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, आपका 10 साल का बेटा कमरा में सोया हुआ है, आपने पैर पीछे कर लिया, आपने अपना कदम पीछे हटा लिया, इसलिए क्या बाप है, आप जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और अगर वो 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े उसको मारो और मार कर तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लेकर जाओ। ये एक बाप की जिम्मेदारी है। अगर तुम इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करोगे, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तो इस जिम्मेदारी के तहत कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब आप अपने बेटा को जगाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, जगाने के लिए बेटा जिस कमरा में सोया हुआ है, आप उसके सामने आए, आपने आवाज दी बेटा, अंदर से कोई जवाब ना आया, आपने फिर आवाज दी बेटा उठ जाओ, मस्जिद से आजान हो रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आ रही है, बेटा उठ जा, नमाज में ही कामयाबी है, ए बेटा उठ जा। अब क्या हुआ, अंदर से कोई जवाब ना आया। अब आप मन ही मन में सोचने लगी कि मेरा बेटा 10 साल का है, अभी तो वो पढ़ाई करता है, अभी शायद कि वो रात जाग कर पढ़ा होगा, रात जाग कर उसने स्टडी की होगी, अभी नींद पूरी नहीं हुई होगी, सुबह होकर फिर उसको स्कूल भी जाना होगा, उसको कॉलेज भी जाना होगा, उसको यूनिवर्सिटी भी जाना होगा, उसको कोचिंग सेंटर के अंदर भी जाना होगा। चलो कोई बड़ी बात नहीं, बेटा अगर सोया है तो सोया रहने दो, मैं ही नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो, आप नमाज पढ़ने के लिए चले गए और आपके घर में आपका 10 साल का बेटा, आपका 15 साल का बेटा, आपका 20 साल का बेटा कमरा में सोया रह गया। ये मोहब्बत नहीं है। अगर सच में आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होती, आप ये नहीं देखते कि इसकी नींद पूरी हुई है या नहीं हुई है, आप ये नहीं देखते कि ये सुबह होकर स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा, बल्कि आप ये देखते कि मेरा बेटा 10 साल का हो गया, मेरा बेटा 15 साल का हो गया, मेरा बेटा 20 साल का हो गया, इसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, इसे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना होगा। मेरे भाइयों आप ये देखते, लेकिन आपने कभी ये देखा है? ईमानदारी के साथ बताया, आपने कभी देखा
आपका 20 साल का बेटा नमाज पढ़े लड़कियों के पीछे कुत्ते की तरह दौड़ रहा है, कुत्ते की तरह भाग रहा। आपने कभी बेटा से कहा कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाओगे तो तेरा पैर तोड़ दूंगा? कभी कहा आपने? आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपका बेटा रूम के अंदर या घर में मोबाइल में पबजी खेलते, इधर के बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं। अच्छा, आईपीएल आने वाला, आईपीएल अभी 1-2 महीना के बाद आएगा। हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मेरा बेटा कमरा में बैठकर आईपीएल देख रहा है। आपने कभी मना किया? क्या आपने कभी मना? नहीं मौलवी साहब, बेटा नाराज हो जाएगा, बेटा खफा हो जाएगा। अरे भाई, बेटा नाराज होता है, होने दो। या आप बाप है या आपकी जिम्मेदारी है। और मेरे भाइयों, मैंने पहले ही कहा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि तुम क्या करो, ऐ नबी आप कह दो, इनकान आबा उकुम व अबना उकुम, कि अपनी औलाद से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़िए, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं 12 बजे खत्म करूंगा, मुझे 12 बजे निकलना है यहाँ से। आइए तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, वह इख्वानुकुम। चलिए इसको छोड़ देते हैं और एक चीज लेते हैं, वह अज़वाजुकुम, बीवी से मोहब्बत। इसको भी बड़े गौर से सुनिए, बीवी से मोहब्बत। बीवी, हम अपनी बीवी से मोहब्बत करते कि नहीं करते? भाई जवाब दीजिए ना आप लोग, करते कि नहीं करते? अपनी बीवी से कि दूसरों की बीवी से? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे सामने। हम खुद की बीवी से कम दूसरों की बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सोशल मीडिया में आज पकड़े जाते कि नहीं पकड़े जाते? ऐसी वीडियोस हमारे सामने आती कि नहीं आती? आती है। अपनी से कम दूसरों की बीवी पर ज्यादा हमारी नजर रहती है आजकल। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सही रास्ता हमें दिखाए। आमीन तो कहिए। अच्छा, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा बीवी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आपकी बीवी आपसे कहती है, हाँ जी 4 साल हो गया शादी को, अभी तक आप मुझे एक बार भी घुमाने के लिए लेकर नहीं गए। अच्छा ठीक है, आपकी बीवी घूमने जाना चाहती है, आप ले जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप ले जाइए अपनी बीवी को कहीं, अगर घूमना चाहें अच्छी जगह। अगर आपकी बीवी आपसे ये कहे कि मैं थिएटर देखने जाना चाहती हूँ, नहीं, अगर सही जगह अगर वो जाना चाहती है, आप उनको लेकर जाइए। मैं मिसाल दे रहा हूं कि आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते, ले जाइए। अब आपकी बीवी तैयार हो रही है, 5 किलो लिपस्टिक, लिपस्टिक समझते हैं आप लोग? 5 किलो लिपस्टिक लगाती नहीं, पोत रही है। 5 किलो लिपस्टिक लगाई नहीं जाती, पोती जाती है होंठ के ऊपर। 5 किलो लिपस्टिक आपके बीवी पोत दी। और हाँ, कपड़ा भी पहनी। कौन सा कपड़ा? जो आज वो पहनते ना, अंदर की तमाम चीजें नजर आ जाती है, ट्रांसपेरेंट, वो कपड़ा जो अंदर की तमाम चीजें। अब ऐसा कपड़ा पहन के वो घर से निकल रही। आप बीवी से कहो, है तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता, लेकिन ये क्या है? अगर तुम ऐसा कपड़ा पहनकर या इस तरह लिपस्टिक लगाकर या परफ्यूम लगाकर अगर मेरे साथ जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर हराम है। बीवी साहब ने कभी कहा? कह नहीं सकते आप बीवी से कह भी नहीं सकते। आप बीवी से डर रहे हैं, बीवी की नाराजगी से डर रहे हैं। मेरी बीवी लिपस्टिक लगा के। और यहां पर और एक चीज मैं आपके सामने बता दूं, आज हमारे समाज के अंदर, हमारे इलाके के अंदर हमारी बीवियों का यह हाल है कि वो कभी शौहर के लिए सजती सवरती नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्टी में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, पार्क में जाना हो, किसी के शादी के यहाँ जाना हो, तो बहुत बन सवर कर निकलती। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैंने एक तकरीर में कहा था कि हमारी बीवियों का यह हाल है कि घर में रहती है चमन्नी बनके, जब बाहर जाती है तो हेमा मालिनी बनके। यह हाल है हमारी बीवियों का। तो अगर आपकी बीवी इस तरह घर से निकल रही है आपके साथ, बीवी को रोक दो, बीवी को मना करो, नहीं तुम इस तरह मेरे साथ नहीं जा सकती। अगर आपकी बीवी नाराज होती है, बीवी को नाराज होने दीजिए। अगर बीवी हमसे नाराज होती है, बीवी नाराज हो जाए, लेकिन हमसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज नहीं होने चाहिए। मेरे भाइयों, ये मोहब्बत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, ये मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन हम बीवी की मोहब्बत के सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं, हम हटा देते हैं। अल्लाहु अकबर। जरा सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़िए। हजरत
अब्दुर्रहमान इब्न औफ जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाते हैं, उनके घर वाले आ जाते, ससुराल की तरफ से लोग आ जाते, कहते ये अब्दुर्रहमान कहां जा रहे हो? बोल रहा कि मक्का में तुम लोग बहुत परेशान कर रहे हो, बहुत सता रहे हो, मदीना जा रहा हूं, हिजरत कर रहा हूं, नबी के पास जा रहा हूं। कहा कि तुम जाना चाहते हो जाओ, लेकिन ये तुम्हारे पास जो तुम्हारी बीवी है वो हमारे घर की बेटी है, हम इन्हें तुम्हारे साथ जाने नहीं देंगे। हजरत अब्दुर्रहमान ने क्या कहा? ठीक है, अगर तुम्हारी बेटी को जाने नहीं दोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहा नहीं, ठीक है, ये तुम्हारे घर की बेटी है, ये तुम्हारी बेटी है, अगर तुम अपनी बेटी को नहीं जाने दोगे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं तो जाऊंगा। हजरत अब्दुर्रहमान अपनी बीवी को छोड़कर चले जाते, हिजरत करके मदीना चले जाते, अपना ईमान बचा लेते। अल्लाहु अकबर। उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की क्या मोहब्बत होती। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी उठाकर पढ़िए। नई नवीली बीवी है, शादी की पहली रात है, बीवी के साथ सोए हुए हैं और नबी की तरफ से ऐलान करने वाला ने ऐलान कर दिया कि ऐ मुसलमानों निकलो, जंग के लिए निकलो। अल्लाहु अकबर। आवाज इनके कानों में आती है और अपनी नई नवीली बीवी पहली रात सोए हुए हैं, अपनी बीवी को छोड़कर जा रहे हैं। बीवी से कहते हैं मेरी बीवी, नबी की तरफ से ऐलान हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं ठहर सकता, अब मुझे जाना पड़ेगा। बीवी कहती है ऐ शहर, आप जाना चाहते हैं बेशक आप जाइए, आपको मैं मना नहीं करूंगी, आपको मैं नहीं रोकूंगी, आप जाइए, लेकिन कम से कम आप गुस्ल कर लीजिए, आपके ऊपर गुस्ले जनाबत फर्ज हो चुका है, आप गुस्ल कर लीजिए। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते ऐ मेरी बीबी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, मेरे पास इतना वक्त कहाँ, नबी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, अब मुझे फौरन निकलना पड़ेगा, मेरे पास अब वक्त नहीं है। अपनी नई नवीली बीबी को छोड़कर मैदान जंग के लिए घर से निकल जाते हैं और उस जंग में जाकर ये शहीद कर दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, हजरत हंज़ला वहीं पर शहीद हो जाते। किसके लिए गए? अगर उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा बीवी की मोहब्बत होती तो क्या हजरत हंज़ला जाते? नहीं जाते। तो सहाबा किराम ने अपनी जिंदगी के अंदर ये प्रूफ किया, उन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर ये साबित किया कि उन लोगों ने अपनी बीवियों से भी मोहब्बत की, और अगर जरूरत पड़ी तो उन लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी बीवियों की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज एक तरफ हम और आप हैं कि एक तरफ हम और आप ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बीवी को नाराज नहीं करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज कर बैठ जाते हैं। मेरे भाइयों, आइए फिर उस आयत पर आइए, मैं आपको लेकर जाता हूं कि इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको क्या पैगाम दे रहा है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व असीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तुमुहा। ऐ लोगों, अगर तुम्हें अपने माल से मोहब्बत है, दौलत से मोहब्बत है, प्रॉपर्टी से मोहब्बत है, जायदाद से मोहब्बत है, तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम मोहब्बत करो। तुम जो माल बड़ी मेहनत से, बड़ी यानी कष्ट उठाकर जो तुम कमाते हो, तुम उससे मोहब्बत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम याद रखो, तुम्हारे माल की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, आज दुनिया के अंदर हमारा क्या हाल है? हमारा तो यह हाल है कि अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत के ऊपर हमारे माल, हमारे दौलत की मोहब्बत गालिब आ जाती है। माल कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में आज हम इतना अंधा हो चुके हैं कि मेरे भाइयों, हम हलाल और हराम में फर्क भी नहीं करते हैं। हलाल व हराम के अंदर हम और आप तमीज भी नहीं करते। बस हमें माल कमाना है, माल से मोहब्बत होनी चाहिए। इस्लाम माल से मोहब्बत को मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम ये कहता कि तुम्हारा माल की मोहब्बत अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब नहीं आनी चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारा आपका हाल तो ये, मैंने एक जगह कहा था कि आज ये मुसलमान माल के पीछे इतना अंधा हो चुका है, दौलत के पीछे इतना अंधा हो चुका है कि अगर माल कमाने के लिए अपनी बहन बेटी को किसी कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़े तो ये मुसलमान अपनी बहन बेटी को कोठे पर बैठाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन माल कमाना नहीं छोड़ेंगे हराम तरीके से। ये हाल है आज मुसलमानों का। आज सब कोई, आज हम और आप पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लॉटरी के पीछे भाग रहे हैं। लॉटरी काटते कि नहीं काटते आप लोग? आपकी इधर लॉटरी है? इधर भी लॉटरी है, लॉटरी काटते आज हम। दिन में 300 रुपया टोटो चलाकर, रिक्शा चलाकर 300 रुपया कमाते हैं, और शाम के वक्त जब घर को लौटते तो 200 रुपया की लॉटरी काटकर हम घर को लौटते।
उनसे पूछो, अरे बेवकूफ, दिन भर तुमने मेहनत करके 300 रुपया कमाया और अब तुम 200 रुपया की लॉटरी काट कर क्या साबित करना चाहते हो? जवाब देता है, मौलवी साहब करोड़पति बनना चाहता हूं, करोड़पति। ये हाल है आज हमारा। अरे भाई, लॉटरी के चक्कर में पैसा को बर्बाद करने वालों और माल के चक्कर में पड़कर लॉटरी काटने वालों, ईमानदारी के साथ मुझे बताना, मैं तो आपके घर से बहुत दूर का रहने वाला हूं। आपके मिदनापुर के अंदर, आपके वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा हैं। इनसे पूछ लेना, इनसे सवाल कर लेना कि लॉटरी काटने के बाद जो पैसा मिलेगा वो पैसा हलाल का पैसा होगा या हराम का पैसा होगा। पूछ लेना जाकर उनसे कभी। मेरे भाइयों, अगर कोई मुफ्ती ये कह दे कि वो पैसा हलाल का पैसा होगा तो रब्बे काबा की कसम खाकर मैं आपके सामने कहता हूं, मैं कभी स्टेज के ऊपर चढ़कर लोगों के सामने में बयान नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह। कर ही नहीं सकते। ये हराम है। लॉटरी के चक्कर में पैसा जो कमा रहे हैं, फिर भी आज हम और आप उसके चक्कर में पड़े। भाई, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, माल से मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा माल से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। सहाबा इकराम की जिंदगी उठा कर देखिए। सहाबा इकराम को क्या माल से मोहब्बत नहीं थी? वो लोग भी तो माल से मोहब्बत करते थे, लेकिन जब इस्लाम की राह पर, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह में अगर खर्च करने की बारी आई तो मेरे भाइयों, उन लोगों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, इसकी मोहब्बत के लिए। उन्होंने माल को नहीं देखा कि मेरा माल बड़ा महबूब माल है, मैं इसको बचा के रखता, मैं इसको खर्च नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। आइए एक वाकया मैं आपके सामने रख देता हूं। एक साहबी रसूल अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे पास खजूर के दरख्तों का एक बाग है। इस हदीस को बड़े गौर से सुनिए। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास खजूर के दरख्तों का एक बाग है, मैं उसकी वॉल दे रहा हूँ, मैं उसकी बाउंड्री दे रहा हूँ, लेकिन एक भाई है, उसका एक दरख्त मेरी बाउंड्री के अंदर आ जाता है तो मेरी बाउंड्री सीधी नहीं हो पाती है, मेरी बाउंड्री अच्छी नहीं हो पाती है। आप उनसे कह दीजिए कि वो खजूर का दरख्त वो मुझे दे दे। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, उसे मेरे पास बुलाओ। उसे नबी के पास बुलाया गया। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तुम्हारा एक दरख्त इनके बाग के अंदर यानी इनकी बाउंड्री के अंदर आ जाता है, तुम वो दरख्त तुम उसे दे दो और मैं तुम्हें जमानत देता हूँ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कल कयामत के रोज जन्नत में तुम्हारे लिए खजूर के एक दरख्तों का बाग होगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो मुसलमान नहीं था, वो मुनाफिक था। उसने इनकार कर दिया कि मुझे जन्नत के अंदर खजूर के दरख्तों का बाग नहीं चाहिए, मुझे जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त नहीं चाहिए, बल्कि मैं दुनिया के अंदर ये दरख्त में उसे नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, वहीं पर एक साहबी रसूल है, हजरत अबू दहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो ये बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई, तेरा तो बस एक ही दरख्त है, तू वो दरख्त मुझे दे दे, मुझे बेच दे, और मैं इसके बदले में मेरे पास जो दरख्तों का एक बहुत बड़ा बाग है, मैं वो बाग तुम्हें दे देता हूँ। यानी पूरे बाग के बदला में तू मुझे बस ये एक दरख्त तू मुझे दे दे। वो कहता है ठीक है, अगर तू मुझे एक दरख्त के बदला में अगर तू पूरा बाग देना चाहता है तो मुझे दे दे और वो दरख्त तू ले ले। अबू दादा क्या क्या अपना पूरा बाग उसे दे दिया और वो एक दरख्त खरीद कर उस भाई को दे दिया, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने इनसे कहा था। मेरे भाइयों, वो अबू दादा दौरा दौरा अल्लाह के नबी के पास आया और आने के बाद अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपने उसके लिए जो कहा था क्या वो मेरे लिए भी है? अगर वो दरख्त में खरीद लूं तो क्या अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर मेरे लिए एक खजूर का दरख्त, जन्नत में मेरे लिए खजूर का दरख्त होगा? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हाँ तुम्हारे लिए भी होगा। वो खुशी के मारे अल्लाह के नबी से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, वो दरख्त तो मैंने खरीद लिया और उसे दे दिया। फिर वो घर की तरफ गया, घर में जाकर देखता है कि उसकी बीबी घर में मौजूद नहीं है। वो समझ गया कि मेरी बीबी बाग में होगी। वो बाग में चले जाते हैं, करीब हो जाते हैं, बाग के अंदर भी नहीं जाते और बाहर से ये आवाज लगाते हैं, वो मेरी बीबी
बाग के अंदर से निकल जा, वो मेरी बीवी बाग के अंदर से निकल जा, इसलिए कि आज के बाद ये खजूर के दरख्तों का बाग हमारा नहीं है। क्या करते, बीवी फौरन आ जाती, आने के बाद सवाल करती, शौहर आप क्या बात कर रहे हैं, ये बाग तो हमारा है ना। बोला हमारा था, अब हमारा नहीं है। बोला क्या किए, बोला कि मैं इसको बेच दिया हूँ। बोला किस चीज के बदले बेचे हैं, तो उसने कहा जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त के बदले में इसको बेच दिया हूँ। बीवी भी खुश हो जाती है। हमारी तरह बीवी थोड़ी है कि मुंह तोड़ दूंगी, सर फोड़ दूंगी, बेवकूफ, तूने जन्नत के बदले में दुनिया में। हमारी बीवी है, लेकिन वो सहाबी की बीवी है, वो खुश हो जाती है और शौहर से कहती है कि अल्लाह अकबर, आपने बड़ा मुनाफे का सौदा आपने किया है। ये मोहब्बत आज हमारे दिल में है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए एक आदमी एक दरख्त के लिए अपना पूरा बाग कुर्बान कर देता है। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत तो सिर्फ सहाबा किराम के अंदर थी और पाई जाती थी। मेरे भाइयों, अगर हम और आप आखिरत के अंदर कामयाब होना चाहते, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों मोहब्बत रसूल की जो कसौटी इस आयत करीमा के अंदर बयान की गई है, मेरे भाइयों इस कसौटी के ऊपर हमें और आपको खड़ा उतरना होगा। और अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते कि तुम माल से मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह बिजनेस से मोहब्बत करो, बिजनेस करो। इस्लाम ने हमें और आपको बिजनेस करने से मना नहीं किया, इस्लाम ने हमें और आपको बिजनेस करने से नहीं रोका। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? मुकेश अंबानी है। तुम इसे भी पीछे छोड़ दो, नौजवानों तुम मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दो, पूरी दुनिया के अंदर तुम नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाओ। लेकिन याद रखो, बिजनेस जो करो ना, वो हलाल तरीके से बिजनेस करो। तुम्हारा बिजनेस हलाल होना चाहिए, तुम्हारा कारोबार हलाल होना चाहिए, तुम्हारा कारोबार हराम नहीं होना चाहिए। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं कि हराम कारोबार से जुड़े हुए हैं, हराम कारोबार में पैसा कमा रहे हैं, उस कारोबार के जरिए से आज घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि ये हराम कारोबार है, ये सही नहीं है, तो मेरे भाइयों वो जवाब नहीं देता है और छोड़ने को तैयार नहीं होता है। आज मैं आपके सामने बता के जा रहा हूं इस आयत की रोशनी में कि अगर आपके दिल में सच में अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत है और अगर आप हराम कारोबार करते हैं, तो मेरे भाइयों आज ही से उसको बंद कर दीजिए। बोलिए इंशाअल्लाह बंद कर दूंगा, बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये मोहब्बत रसूल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया। लेकिन आज हम और आपसे दावा करते हैं, अल्लाहु अकबर, सहाबाए किराम किस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। आइए और एक दो हदीसें मैं आपके सामने और एक दो वाकयात में आपके सामने रख देता हूँ। आप लोगों ने हजरत साद बिन रबी का नाम सुना होगा। ये वही साद बिन रबी की इसने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को जब अल्लाह के नबी ने मदीने के अंदर कहा था कि ऐ साद बिन रबी, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम्हारा भाई है, और ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये साद बिन रबी तुम्हारा भाई है। ये वही सहाबी रसूल हैं कि मेरे भाइयों अपने भाईचारे को अंजाम देते हुए, निभाते हुए हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से ये कहा था कि मेरा भाई, मेरे पास जितने भी माल है, मेरे पास जितनी भी दौलत है, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा तू ले ले, एक हिस्सा मैं ले लेता हूँ, रख लेता हूँ। मेरे भाइयों हजरत साद बिन रबी ये वही साहबी रसूल है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा था कि ऐ मेरे भाई, तुमने तो अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर मदीने के अंदर आए हो, मेरे पास 2 बीवी है, बस तू एक नजर देख ले, जो बीवी तुझे पसंद आए बस इशारा कर दे, मैं उसे तलाक दे दूंगा, वो इद्दत गुजारेगी, फिर तुम उससे निकाह कर लेना, फिर तुम उससे निकाह कर लेना। ये वही सहाबी रसूल है। गज़वा उहद के अंदर मेरे भाइयों जरा देखिए उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कैसी मोहब्बत थी। गज़वा उहद के अंदर जब जंग खत्म हो जाती है, लड़ाई खत्म हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर नजर घुमा रहे हैं, नजर दौड़ा रहे हैं, लेकिन साद बिन रबी नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि कौन है जो मुझे साद बिन रबी के बारे में बताएगा। एक सहाबी रसूल हजरत साद बिन रबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ढूंढते हैं मैदान जंग के अंदर, लेकिन साद बिन रबी नजर नहीं आ रहे। आवाज लगाते हैं कि साद
तुम कहां हो? लेकिन साद की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जब उसने कहा कि मुझे नबी ने भेजा है, मैं नबी की तरफ से आया हूं, तुम कहां हो? धीमी आवाज से हजरत साद बिन रबी आवाज देते कि मैं यहाँ पे हूँ। जब वो वहां पे जाते क्या देखते कि हजरत साद बिन रबी का जिस्म जो है पूरा लहूलुहान हो चुका है। उसके जिस्म मुअत्ता की हदीस है, तीर के कम से कम 17 निशान उसके जिस्म के अंदर मौजूद है। पूरा जिस्म खून से लथपथ हो चुका है। और हजरत साद बिन रबी पहली बात जो उनसे करते हैं वो ये करते हैं, हजरत साद बिन रबी ये नहीं कहते कि मेरी मदद करो, मेरी जान बचाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, बल्कि हजरत साद बिन रबी उनसे ये कहते हैं कि जाओ नबी के पास जाकर मेरा सलाम कह दो, नबी के पास जाकर मेरा सलाम कह दो। और एक मैसेज मेरी तरफ से मदीने के अंसारियों से ये दे देना कि खुदा ना खास्ता अगर नबी को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता अगर नबी को कुछ हो गया और मदीने के अंदर एक अंसारी सहाबा भी जिंदा रह गया, तो वो कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। मेरे भाइयों, उसने मरते मरते अपनी जिंदगी की आखिरी सांस चल रही है, अपनी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, आखिरी वक्त है, उसके बावजूद भी अल्लाहु अकबर, उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कितनी मोहब्बत है, रसूल की कितनी फिक्र है कि वो अपनी बिरादरी से सहाबा से ये पैगाम देकर भेज रहे कि उनसे जाकर कह देना कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हिफाजत करे, वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी देखभाल करे। और ये मैसेज दे देना कि अगर नबी को कुछ हो गया और एक अंसारी सहाबी भी अगर दुनिया के अंदर जिंदा रह गया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये मोहब्बत थी उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। ईमानदारी के साथ बताइए, आज वो मोहब्बत हमारे अंदर है? आज वो मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। आइए और एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के पास आए, आने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। इस हदीस को बड़े गौर से सुनना। मतस्सा, ऐ नबी आप बताइए कि कयामत कब आएगी? अल्लाहु अकबर। इस हदीस का मोहब्बत के साथ क्या लेना देना जरा देखिए। वो साहब